तुम सबको एक मर्द और औरत के जोड़े से पैदा किया है और फिर तुम्हारी बरादरियां और कबीले बना दिए ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो, ना कि तुम एक दूसरे से नफरत करो। यकीनन अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला और बाखबर है। हमारे मालिक की नजर में इंसाफ का मयार जात, नस्ल, जिन्स, रंग, दौलत वगैरह नहीं, बल्कि मयार है तकवा। इंसान के लिए एक दूसरे से बेहतर बनने का एक ही रास्ता है, वो है तकवा, यानी अल्लाह पर ईमान और नेक अमाल। टीवी उर्दू, अमन का पैगाम इंसानियत के नाम। इंसान खसारे में है। इस्लाह के मानी होती है मरम्मत करना, सुधारना। सबसे मुश्किल मशीन इंसान है। ये जिंदगी आखिरत के लिए एक इम्तिहान है। एक मुसलमान अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता तब तक जब तक वो अच्छा इंसान नहीं। जब अल्लाह साथ है तो किससे डरना? भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। सबसे बेहतरीन प्लानर अल्लाह है। जब हक बातिल से टकराती है, बातिल का सर्वनाश हो जाता है। जिहाद और दहशतगर्दी। इस्लाम के पस मंजर वकुल जाल हक व ज़ाकिल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। पहले माइक से भाइयों की तरफ से कोई सवाल? अगर कोई गैर मुस्लिम भाई कहीं पर भी हो, किसी भी कतार में हो, तो वो अपना हाथ ऊंचा करें और वो पहले सवाल करें। अगर दूसरे माइक में भी अगर कोई गैर मुस्लिम भाई खड़े हों तो आगे आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह खां मेरा नाम है। मैं आपसे एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूँ रिगार्डिंग सूरह वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्रिन। ये आलम इंसानियत के लिए एक बहुत तशवीशनाक सूरह है और कंडीशनल सूरह है। इसमें हर इंसान को बहुत ज़्यादा तशवीश होना चाहिए वेदर ही इज़ फुलफिलिंग ऑल द 4 कंडीशंस इन दिस सूरह और नॉट। इसमें इसकी तफसीर में अभी आपने फरमाया वतवासो बिल हक़ के लिए आपने फरमाया कि गैर ईमान वालों में ईमान की दावत। बेशक ये सच है कि ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे बड़ा हक़ है, लेकिन मैं यहाँ आपसे ये क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि अमंग ऑल द मुस्लिम्स इतनी ज़्यादा तादाद अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की है, लेकिन वो आमिलुस सालिहात से दूर हैं, अल्लाह के अहकामात से दूर हैं। अगर उनको अल्लाह के इन अहकामात पे आमिलुस सालिहात की दावत दी जाए तो वेदर दिस फुलफिल द कंडीशन ऑफ वतवासो बिल हक़ और नॉट। भाई का सवाल है कि जो सूरह अल असर में
जो तीसरी कंडीशन है वतवासौ बिल हक़, अगर हम मुसलमानों के दरमियान उनको हक़ की तरफ बुलाते, इनका मतलब है इस्लाह। दावा के मानी है गैर मुसलमानों को इस्लाम की तरफ दावत देना। दावत की मानी दोनों तरीके से लिया जाता है, गैर मुस्लिम में भी बात करना, मुस्लिम में भी बात करना। लेकिन अगर हम एक स्पेसिफिक खुसूसन लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जब हम गैर मुसलमानों से बात करते हैं उसे कहते हैं अरबी में दावत, और जब मुसलमानों से इस्लाम की बात करते हैं उसे कहते हैं इस्लाह। इस्लाह मानी मरम्मत करना, उसको सुधारना। तो इस्लाह भी कई उलमा ने कहा कि ये वतवासौ बिल हक़ में आ जाता है। लेकिन अगर हम सेफ रहना चाहते हैं तो मेरी नज़र में इस्लाह और दावा दोनों ज़रूरी है। मैं क्या कर रहा हूँ आज की तारीख में, इस्लाह भी कर रहा हूँ, दावा भी कर रहा हूँ। गैर मुस्लिम में तो दावा कर रहा हूँ, अक्सर मुसलमान है तो इस्लाह कर रहा हूँ। कल सुबह इंशाअल्लाह एक खुसूसन नशिस्त है गैर मुसलमानों के लिए, वहाँ ज़्यादा दावा करूँगा मैं। तो दोनों करना इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। इस्लाह भी, मुसलमानों को हक़ की तरफ बुलाना जो भटक गए हैं, जो नाम के मुसलमान हैं, और गैर मुस्लिम में भी। लेकिन अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से दोनों करना ज़रूरी है, तो एकदम सेफ है। और जन्नत में जाने के लिए हमें जो भी कर सके करना ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते सूरह मुल्क में, सूरा नंबर 67 आयत नंबर 2, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़िंदगी और मौत दी ताकि वो जान सके आप लोग में से कौन अच्छे अमाल करता है। तो ये ज़िंदगी है, आखिरत के लिए इम्तिहान है। तो इस इम्तिहान में हमें सफल होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि जहाँ तक हो सके अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम के ऊपर अमल करें। दूसरा सवाल भाइयों की तरफ से दूसरे माइक से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुजाउल हसन है। मैं कंप्यूटर लेक्चर की हैसियत से एक सरकारी कॉलेज में काम करता हूँ। जनाब, आपसे मिला हुआ वक्त बहुत कीमती है और बहुत नाकाफ़ी है, लेकिन फिर भी मैं 2 सवाल करूँगा। अल्लाह आपसे गुजारिश है कि जो आपने नियम बताया उसके अलावा जाके इन दोनों सवालों का जवाब दे दें, मेहरबानी होगी। पहला जो है दहशत गर्दी से रिलेटेड है कि ये जो टेररिज्म के लिए अभी एक साहब मस्तूरात से क्वेश्चन आया था, उसका जो आपने जवाब दिया मैं उससे बहुत ज़्यादा जो है सेटिस्फाई नहीं हुआ। आपने बुश और अमेरिकी ताकतों को बहुत बड़ा टेररिज्म बना के, और जो मेन सवाल था उसका जवाब नहीं मिला। मेरा सवाल ये है कि कश्मीर की इनोसेंट किलिंग या अफ़गानिस्तान पे जो आपके इम्फोर्स करके इस्लाम को लोगों ने कोशिश करी तालिबान ने, वो या उसामा बिन लादेन, इन तीनों को इस्लाम और कुरान की रोशनी में जस्टिफाई किया सकता है या नहीं? और मेहरबानी करके दूसरा क्वेश्चन भी सुन लीजिए। एक सवाल भाई साहब, एक सवाल जो रूल्स है उसके ऊपर किए। भाई साहब ने कहा कि अहम सवाल कश्मीर के बारे में मैंने जवाब दिया ही नहीं। भाई साहब, वो सवाल में कश्मीर का जिक्र था ही नहीं, आपने सवाल ही नहीं सुना। वीडियो रिकॉर्डिंग है इधर, उस सवाल में कश्मीर का जिक्र था ही नहीं। उस सवाल में ये था कि जो WTC का वो जिहाद है क्या नहीं है। मैंने कहा है, लेकिन जिहाद फी सभी शैतान। आपने एक दूसरा सवाल किया कि मेरे नज़र में जो ओसामा बिन लादेन कर रहा है वो कुरान और हदीस की रोशनी में सही है क्या नहीं। जो लोग कश्मीर में झगड़ रहे वो सही है क्या नहीं, जो अफगानिस्तान में कर रहे सही है क्या नहीं। 3 सवाल, एक सवाल के 3 हिस्से। मैं पहले का जवाब तो दे चुका हूँ, शायद आपने नहीं सुना, कि ओसामा बिन लादेन कुरान और हदीस के रोशनी में सही कर रहा है क्या नहीं। मैं तो ओसामा बिन लादेन से मिला ही नहीं। आप मिले होंगे, मैं नहीं मिला। अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में, सूरा नंबर 49 आयत नंबर 6 में, जब भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन, कोई चीज़ मालूम पड़ती है, खुसूसन अगर फासिक के ज़रिए है, तो उसकी तहकीक करो। सो मुझे पता नहीं, जो ये CNN कह रही है कि ओसामा बिन लादेन ने WTC को गिराया, ओसामा बिन लादेन तो कहता मैं नहीं गिराया। तो ना मैं ओसामा बिन लादेन से मिला, तो मैं ये भी नहीं कहता ओसामा बिन लादेन कुरान हदीस पे है या नहीं है। अल्लाह आलम, अल्लाह आलम। अगर है तो जन्नत में जाएगा, नहीं है तो नहीं जाएगा। मुझे ज़रूरी नहीं कि ओसामा बिन लादेन से मिलना मेरा फ़र्ज़ है, ठीक है ना। वो आखिरत के दिन में फैसला हो जाएगा। अल्लाह ताला आपसे भी नहीं पूछेगा क्या वो मुजाहिद था कि दहशतगर्द था, वो अल्लाह ताला फैसला करेंगे। सवाल नंबर 2 कि कश्मीर में जो लोग झगड़ रहे हैं क्या वो कुरान और हदीस के रोशनी में है क्या नहीं। मैं कश्मीर में लास्ट ईयर 2003 में
तकरीबन 1 साल पहले गया था। आप देखते हैं कि कश्मीरी लोग अलग अलग वजह के लिए झगड़ रहे हैं। अगर वो वजह कुरान और हदीस से सही है तो सही वजह, अगर खिलाफ है तो खिलाफ है। ये कहना कि सारे कश्मीर कुरान हदीस के ऊपर है या सारे कश्मीर नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। कुछ लोग कुरान और हदीस की रोशनी में जद्दोजहद कर रहे होंगे तो सही जिहाद कर रहे, कुछ लोग अपने जाती फायदे के लिए एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। तो हम देखते हैं कि कई बार कई लोग अपने जाती फायदा अपना बना लेते हैं। तो मैं ये नहीं जानता हूं खुसूसन कौन कश्मीरी क्या कर रहा है। तो इसीलिए ये कश्मीर आम लोग कुरान हदीस पे अमल कर रहे क्या नहीं, आपको उससे पूछना चाहिए जो पॉलिटिक्स के अंदर एक माहिर है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43, और अल्लाह ताला फरमाते सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7 में, फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, उससे पूछो जो उस फन का माहिर है। मैं पॉलिटिक्स के फन में माहिर नहीं हूं, मैं दाई हूं, तो किस तरीके से जवाब देना गैर मुस्लिम को बोलूंगा, लेकिन पॉलिटिक्स में कश्मीरी लोग क्या कर रहे हैं, अफगानी लोग क्या कह रहे हैं, वो मैं नहीं कह सकता हूं। मैं उस फन का माहिर नहीं हूं, अगर कहूंगा तो कुरान के खिलाफ जाएगा। आप उससे पूछो जो माहिर है, मैं इस फन का माहिर नहीं हूं, मैं दावती मैदान का माहिर हूं। आप भगवत गीता के बारे में पूछिए, रामायण के बारे में पूछिए, हिंदुइज्म के बारे में पूछिए, ईसाईयत के बारे में पूछिए, ये अफगानिस्तान के बारे में या कश्मीर के बारे में, मैं इस फन का माहिर नहीं हूं। लेकिन ये जानता हूं मैं कि जहां तक कि अफगानिस्तान का ताल्लुक है, तालिबान का ताल्लुक है, हम देखते हैं CNN के अंदर कि कई बार BBC और CNN में दिखाया गया कि तालिबान एक खातून को बेदर्दी से मार रहा है। अरे तालिबान खवातीन को मारते हैं जालिम लोग। क्योंकि दाई होने के हैसियत से मैं कई ममालिक का दौरा करता हूं। 2 साल पहले मैं मलेशिया में गया था। वहाँ एक शौहर और बीवी से मुलाकात हुई जो डॉक्टर थे। बीवी गायनोकोलॉजिस्ट थी और शौहर सर्जन थे। उन्होंने तकरीबन 1 महीना अफ़गानिस्तान में रहे और उन्होंने कहा मुझसे कि ये जो टीवी में दिखा रहे थे कि तालिबान लोग खवातीन को मार रहे, ये बिल्कुल गलत है। मैंने पूछा आपको कैसा पता गलत है? तो उसने मुझसे कहा, वो मियाँ बीवी ने कहा, क्योंकि तालिबान को जो पगड़ी बांधते हैं उनके बांधने का एक खुसूसी तरीका है। मिसाल के तौर पे जब हम अरबों को देखते, हमारे लिए जो अजम है, हमारे लिए सब अरब एक जैसे पगड़ी बांधते, फेटा बांधते, अपना गतरा बांधते। लेकिन वो अरब ही जानता है कि सऊदी गतरा बांधने का तरीका अलग है, वो एमिराटी UAE का गतरा बांधने का तरीका अलग है, वो कुवैती का गतरा बांधने का तरीका अलग है। वो पहचान सकते। हमने इसी तरीके से वो तालिबान की पगड़ी बांधने का तरीका अलग है। वो डॉक्टर कहने लगे मुझसे कि जिस तरीके से वो BBC और CNN में दिखा रहे थे तालिबान खवातीन को मार रहे, वो तालिबान है ही नहीं, वो एक्टर लोग को लेके आए थे, लेकिन बेवकूफ थे कि एक्टिंग में बराबर से नहीं किए, वो कपड़े बराबर नहीं थे। मैंने तकरीर सुनी एक रिपोर्टर जिसका नाम है योन रेडली। योन रेडली एक ब्रिटिश रिपोर्टर है। जब अटैक होता है अमेरिका का अफगानिस्तान पे, भाई साहब को दुख हो रहा था जब मैंने कहा कि अमेरिका टेररिस्ट है, दुख हो रहा था उनको। जॉर्ज बुश अगर आपके रिश्तेदार तो माफी चाहता हूं मैं। तो योन रेडली जो थी, योन रेडली एक रिपोर्टर है, ब्रिटिश रिपोर्टर, सफेद है, वाइट यूरोपियन। उसको भेजते हैं अफगानिस्तान में तहकीक करने के लिए तालिबान के बारे में। वो सारे तहकीक करती है और पूरे टाइम वो नकाब में रहती है, हिजाब में रहती है। एक बार कैमरा गिर जाता है और उसका राज फाश हो जाता है, तो तालिबान उसे पकड़ते हैं, 6 दिन तक उसे कैद करते हैं। और जिस तरीके से तालिबान ने उसके साथ बर्ताव किया, वो उस लेक्चर में कहती है कि लोग जब उन्हें पकड़ते हैं तो बोलते कौन इसके साथ है, तो आदमी को लेके आते, फिर उसको लेके जाते हैं और सब लोग घेर लेते। तो वो सोचती है अभी चंद मिनटों में ये जाहिल लोग मेरा कत्ल कर लेंगे। शायद हो सकता है क्या 10-15 तालिबान मेरा बलात्कार करेंगे।
उसके जहन में ये सब जा रहा है, सोच रही हो सकता है कि मुझे झाड़ पे से लटका देंगे। वो एकदम डरी हुई होती। 1 घंटे तक लोग उसे घेरते लेकिन कोई भी सामने नहीं आता। वो सोचते अभी मेरी मौत, अभी मेरी मौत। 1 घंटे बाद एक अफगान औरत आती है और उसके जिस्म की जांच पड़ताल करती है। फिर उसे पता लगता है हाँ ये लोग समझते हैं कि मेरे पास हथियार है। वो इतना तेज में आती है, अगर उन लोग मेरे से पूछना चाहिए हथियार में, बोलती नहीं है। 1 घंटा तक के मैं तड़प तड़प के मर रही हूं कि ये आज मुझे मारेंगे। वो तेज में आके क्या करती है, अपना स्कर्ट उठा लेते, देखो मेरे पास हथियार नहीं है। जैसा स्कर्ट उठाती है, तालिबान 180 डिग्री उस तरफ देखते और भाग जाते। तो वो कहती है अपने तकरीर में, तालिबान को मारने के लिए बम गिराने की जरूरत नहीं। वो कहती है अगर औरतों के कपड़े छोड़ेंगे तो तालिबान मर जाएंगे शर्म के मारे। और वो तकरीर करती है कि इस इज्जत से मेरी हिफाजत की 6 दिन तक के वो तालिबान लोग ने। और जब उसे पूछा जाता है सवाल जवाब के नशिस्त में, क्या आपको लगता है कि अल कायदा ने WTC को गिराया, तो वो योन रेडली कहती है मेरे हिसाब से अल कायदा मौजूद ही नहीं है। ये उसका कहना है, मेरा कहना नहीं। और जब उसे आज़ाद किया जाता है 6 दिन के बाद, और जब बाकी रिपोर्टर्स पूछते आपके साथ क्या सलूक किए, तो उनने कहा इतना अच्छा हुस्न सलूक किए कि रिपोर्ट के अंदर ही नहीं आया। और उसने सिर्फ ये वादा दी थी कि मैं इंग्लैंड जाके वापस से कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ूंगी। तो वो जाती है और चंद महीने बाद कुरान का तर्जुमा पढ़ती है और उसके बाद वो इस्लाम कबूल करती है। तो उसके नज़रिए से तालिबान एकदम मासूम है, उनके ऊपर जुल्म किया गया था। तो आप मुझे पूछेंगे भाई तालिबान क्या कुरान और हदीस की रोशनी में सही है? तो इसका नज़रिया अगर लेंगे, जो गैर मुस्लिम थी योन रेडली, अभी माशाल्लाह हिजाब भी कर रही है, वो यूरोपियन हिजाब कर रही है माशाल्लाह, तो उसके नज़रिए से भाई तालिबान अच्छे लोग हैं। तो इसीलिए नज़रिया बदलते जाता है। अमेरिका के हिसाब से तालिबान जालिम लोग हैं। तो मीडिया ऐसी चीज़ है कि कोई भी हीरो को जीरो बना सकती है। दे कैन मेक डे इनटू नाइट ब्लैक इनटू वाइट, डे इनटू नाइट ब्लैक इनटू वाइट। हीरो को जीरो बना सकती है, कोई विलन को भी हीरो बना सकती है। तो इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते कोई भी चीज़ आपके पास आती है उसकी तहकीक करो तीसरे को पहुंचाने के पहले। तो इसी बुनियाद पे मैंने कहा था, क्या नाम है, ओसामा बिन लादेन को जानता हूँ ना, यहाँ क्या हो रहा है पता नहीं मुझे, अफगानिस्तान भी मैं नहीं गया हूँ, लेकिन ये रिपोर्ट के ज़रिए ये पता लगता है कि ये जो अमेरिका कर रही है अपने मीडिया के ज़रिए, ये शैतानी हरकत जो गलतफहमी फैला रही है, उसकी सज़ा तो इंशाअल्लाह उन्हें मिलेंगी। इसीलिए मेरे नज़रिए से जॉर्ज बुश नंबर 1 टेररिस्ट है। आपको दुख होगा, जब मैं लंदन में गया था, वहाँ एक तकरीर की और मैं जवाब दिया, तो एक नौजवान उठ के कहता है कि जॉर्ज बुश को हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसका कत्ल करे। तो मैंने कहा मैं तो ये दुआ नहीं करूँगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने जो दुआ की, जो सबसे ज़्यादा दुश्मन इस्लाम के ख़िलाफ़ जो थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, दोनों का नाम था उमर। तो अल्लाह के रसूल ने ये दुआ की कि कम से कम एक उमर को हिदायत दे। तो मैं ये दुआ करता हूँ कि कम से कम अल्लाह ताला जॉर्ज बुश को हिदायत दे। बहनों की तरफ से कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम युसरा है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। मेरा ये सवाल है कि क्या टेररिज्म और एक्सट्रीमिज़म का एक ही माने है? बहन ने सवाल किया है क्या टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म का एक ही माने नहीं, दोनों अलग माने हैं। टेररिज्म मतलब जो दहशतगर्द है, जो इंसान के दिल में दहशत पैदा करता है। एक्सट्रीमिस्ट मीन्स शिद्दत पसंद। टेररिस्ट में टेररिज्म करता है, जैसा मैंने तकरीर में कहा कि गलत लोगों के दिल में दहशत पैदा करना अच्छी बात है, अच्छे इंसान मासूम के दिल में दहशत पैदा करना गलत है। एक्सट्रीमिज्म मतलब शिद्दत पसंद। तो
तो लोग कहते हैं मुसलमान शिद्दत पसंद है, और बहुत से मुसलमान अपने बचाव के लिए, नहीं मैं शिद्दत पसंद नहीं हूं, मैं कहता हूं मैं शिद्दत पसंद हूं, लेकिन शिद्दत पसंद सही चीजों में। मिसाल के तौर पर ईमानदारी के मैदान में मैं शिद्दत पसंद हूं, हक के मैदान में शिद्दत पसंद हूं, जहां तक कि इंसानियत से अच्छा बर्ताव करना चाहिए उसमें शिद्दत पसंद हूं। तो शिद्दत पसंद सही चीज़ों में अच्छी बात है। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकेगा कि आप बहुत शिद्दत से ईमानदार है इसलिए आप गलत इंसान है, कोई बोल ही नहीं सकता। हाँ, गलत चीज़ों में शिद्दत पसंद नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 171 में, ला तगलू फी दीनुकुम, डू नॉट कमिट एक्सेस इन योर रिलीजन। आप दायरे के बाहर मत काम करो, एक्सेसिव, ला तगलू फी दीनुकुम, दीन के दायरे के बाहर मत जाओ। लेकिन दायरे में होके एक तरफा शिद्दत जो हक की बात है वो तो अच्छी बात है। तो शिद्दत पसंद होना एक अलग बात है, टेररिज्म अलग बात है। हो सकता है कि एक इंसान दोनों है या सिर्फ एक ही है या दोनों नहीं है। यहाँ भाइयों की तरफ से। डॉक्टर साहब, मेरा नाम अब्दुल नसीर नासिर है। मैं डॉक्टर अम्बेडकर महासभा का सेक्रेटरी हूँ। अम्बेडकर महासभा में 67 IAS अधिकारी हैं दलित। बहुत से लोगों से मैं बात करता हूँ इस्लाम के बारे में, तो कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया हूँ लेकिन हिंदुओं के मरूंगा नहीं। हम लोग भी चाहते हैं आवे इस्लाम में, लेकिन जो हमें फैसिलिटी मिल रही है वो हमको दलित की हैसियत से मिल रही है। क्या दलित जो है इस्लाम कबूल कर ले और नाम अपना न तब्दील करे और ख़तना ना कराए, क्या मुमकिन है ये? भाई साहब ने सवाल किया कि दलित, बाबा अम्बेडकर साहब की किताब में पढ़ चुका हूँ। आप बिल्कुल सही फरमाते कि बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनने जब दिगर मज़हब की तहकीक की, सबसे बेहतरीन मज़हब उन्हें लगा इस्लाम। अफसोस की बात है कि हम मुसलमानों ने खुलेआम उन्हें कबूल नहीं किया, इसलिए उनने दूसरा बेहतर मज़हब बुद्धिज़्म को कबूल किया। आपका सवाल है कि दलित अगर कहते हैं कि हम इस्लाम कबूल करें और नाम नहीं बदले तो क्या ये जायज़ है, और ख़तना न करे जायज़ है? नाम बदलना इस्लाम में फ़र्ज़ नहीं है। नाम बदलना इस्लाम में फ़र्ज़ नहीं है। अगर आपका नाम शिरकाना नाम है तो बदलना फ़र्ज़ है, वरना नाम बदलना फ़र्ज़ नहीं है। आपका पुराना नाम प्रकाश हो या जॉन हो, नाम बदलना फ़र्ज़ नहीं है। कई आप देखेंगे साहबा ने नाम नहीं बदले, तो नाम बदलना फ़र्ज़ नहीं है। अगर कोई शख्स कहता है कि मैं इस्लाम कबूल करता हूँ, नाम नहीं बदलना चाहता हूँ, बिल्कुल जायज़ है। आपका दूसरा सवाल, क्या ख़तना करना फ़र्ज़ है? ख़तना करना फ़र्ज़ नहीं, सुन्नत मौक़िदा है, मुस्तहब है, अच्छी बात है, लेकिन फ़र्ज़ नहीं। वो हमारे हिंदुस्तान में सर्टिफिकेट देने के लिए ख़तना करना फ़र्ज़ है हिंदुस्तान में। हाँ, बाहर जाएंगे तो ख़तना करना फ़र्ज़ नहीं, लेकिन ख़तना करना अच्छी बात है, बेहतरीन है, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फ़र्ज़ नहीं है। ये सुन्नत है, करना अच्छी बात है। तो अगर कोई शख्स कहता है कि मैं इस्लाम कबूल करूँगा, नाम नहीं बदलूँगा और ख़तना नहीं कहूँगा, तो मैं कहूँगा अहलन व सहलन। कम से कम शिर्क से तो बचेगा, कम से कम दोज़ख से तो बचेगा, जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। दलित मज़हब की फैसिलिटी ले सकता है वो? भाई साहब का तीसरा सवाल, दलित मज़हब की फैसिलिटी। ये दलित मज़हब की फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है। ये गवर्नमेंट का रूल है, जो बैकवर्ड क्लास है उसको फैसिलिटी मिलती है। कई मुसलमान जो अपने आप को बैकवर्ड क्लास कहते हैं उनको भी फैसिलिटी मिलती है ना? कई मुसलमान नहीं जानता, अंसारी या कुछ चंद, सब ने चंद, तो ये फैसिलिटी मिलती है उनको। तो आज के मुसलमान जो अपने आप को बैकवर्ड कहते हैं उनको फैसिलिटी मिलती, तो कोई दलित अगर इस्लाम कबूल कर सकेगा तो गवर्नमेंट की फैसिलिटी भी मिलेंगी, इंशाअल्लाह अल्लाह की फैसिलिटी भी मिलेंगी। पहले माइक की तरफ से अगर कोई गैर मुस्लिम भाई है तो वो सवाल पूछें। डॉक्टर नायब साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिहाद और दहशतगर्दी के बारे में इसी उन्वान से मेरा एक सवाल छोटा सा ये है कि क्या दहशतगर्दी का जिक्र कुरान हकीम में कहीं भी आया है, किसी सूरह, किसी आयत नंबर में? भाई साहब का सवाल है कि दहशतगर्दी का जिक्र कहीं कुरान मजीद में आया है, और मैं तकरीर में भी हवाला दिया उस आयत का कि जो लफ्ज़ इंग्लिश में कहते हैं टेररिस्ट, उर्दू में कहते हैं दहशतगर्द, और ये लफ्ज़ जो है ये कुरान मजीद में है, सूरह अनफाल में, सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 में, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लोग जो हक़ के ख़िलाफ़ है उनके दिल में दहशत पैदा करो। तो इसीलिए मैंने कहा कि हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि जो लोग हक़ के ख़िलाफ़ है, जो माशरे के ख़िलाफ़ है, जो इंसानियत पे जुल्म कर रहे,
उनके दिल में दहशत पैदा करो, जिस तरीके से पुलिस का काम है। और अगर कोई इंसान, वो इंसान जो माशरे के ख़िलाफ़ है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है, मिसाल के तौर पे कोई चोर है या कोई बलात्कार करने वाला है या ज़िना बिल जब्र करने वाला है, ऐसे इंसान के दिल में दहशत पैदा करना अच्छी बात है। और ये लफ्ज़ जो लोग कहते हैं ये कोई लफ्ज़ का खिलवाड़ नहीं है। इवन इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ चंद महीने पहले बम्बे में एक आर्टिकल आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसमें लिखा था कि इंस्पेक्टर आंग्रे टेरराइजेज द अंडरवर्ल्ड। इंस्पेक्टर आंग्रे इज अ टेररिस्ट फॉर द अंडरवर्ल्ड। उसके मानी इंस्पेक्टर आंग्रे जो गुंडे लोग हैं बम्बई में, उनके लिए दहशतगर्द है। तो ये लफ्ज़ का खिलवाड़ नहीं, ये इंग्लिश लैंग्वेज है, उसी तरीके से उर्दू है, अरबी ज़बान है। तो इसलिए मैंने कहा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग हक़ के ख़िलाफ़ है उनके दिल में दहशत पैदा करना अच्छी बात है। लेकिन आम तौर पे दहशतगर्द आज की तारीख में उसे कहते हैं जो मासूम इंसानों के दिल में दहशत पैदा करता है। इस पस मंज़र में, इस ताल्लुक़ से कोई भी मुसलमान, कोई भी मासूम इंसान के दिल में दहशत कभी भी नहीं पैदा करना चाहिए। उम्मीद है कि सवाल का जवाब है।